हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से मैं सेंट जेवियर कॉलेज से रिलेटेड कुछ नई इन्फॉर्मेशंस लेकर आया हूँ। और बहुत से लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि भैया मुझे एडमिशन लेना है, तो इसके बारे में बताइए, इसका प्रोसेस क्या है, अभी एडमिशन हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है। और भी बहुत सारे उन लोग के क्वारीज थे। ठीक है, तो आज धीरे धीरे सबको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बने रहे वीडियो के साथ। और जो भी लोग नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी ब्राउज़र पे जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना है SXCRAN.org। ठीक है, फिर एंटर करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो सेंट जेवियर कॉलेज है उसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुका है। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बहुत लोग मतलब इधर उधर देखते रहते हैं, जो तो मतलब कि कुछ मिल गया तो वहाँ पर जाके इन्फॉर्मेशन आर्टिकल वगैरह में देख लेते हैं। तो आप जब भी किसी कॉलेज की डिटेल के बारे में अगर जानना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट में चेक किया करिए। वहाँ पर ऑफिशियल न्यूज़ आएगा और वो आपको फेक कभी नहीं बताएगा। ठीक है, कि मान लीजिए किसी के भी रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, या तो वो एडमिशन है या फिर कुछ भी सिलेबस है एग्ज़ाम का, या फिर कुछ भी जो भी मतलब वहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, तो यही मेरा एडवाइस है। तो जैसे ये सेंट जेवियर कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ है क्या क्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन अभी चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए जो भी रिपीटर्स थे तो उनका फॉर्म यहाँ पर फिल हो रहा है। ठीक है, तो ये तो वो लोग का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यूजी सेमेस्टर 2, 4 और 6। ठीक है, और पीजी सेमेस्टर फर्स्ट और फोर्थ, तो ये लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, वो भी जुलाई में होगा। तो वो लोग का भी यहाँ पर नोटिस आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, वो जो सेमेस्टर वाला है, ठीक है, तो उसका कुछ नोटिस वगैरह आया था। ठीक है, और ये सब तो एलएमएस वगैरह का है। और यहाँ देख सकते हैं कि एडमिशन से रिलेटेड अभी तक कोई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। ठीक है, कि अभी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है या फिर कुछ भी। तो अगर एडमिशन स्टार्ट होगा, ठीक है, तो आप इसी पर आकर चेक करिएगा। यहाँ पर जैसे ये सब बताया गया, यहीं पर आकर अपडेट हो जाएगा और वहाँ पर आपको दिखेगा एडमिशन ओपन। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन करके कुछ आएगा। ठीक है, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि अभी एडमिशन चालू नहीं हुआ, और झारखंड बोर्ड का भी अभी रिज़ल्ट नहीं आया, तो जाहिर सी बात है कि एडमिशन तो अभी स्टार्ट होगा नहीं, है ना। अब बात करते हैं कि कोर्सेज़ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जाना है, फिर यहाँ पर आपको एडमिशन्स में जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप किसी का भी कोर्स चेक कर सकते हैं, इंटरमीडिएट कोर्सेज, यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज। एक और चीज़ कि सेंट जेवियर कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आप इंटरमीडिएट के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। इंटरमीडिएट मतलब कि 11-12 अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये यूजी कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है, फिर उसके बाद वो पीजी कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेनली यूजी कोर्सेज का पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो उसमें आपको सिंपली क्लिक करना है, और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों एडमिशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस पे आप क्लिक करिए। अब यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस के बारे में आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ जो भी है फिल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब है ना। अब यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर दिया गया है 2020 का है। ठीक है, तो ये सब पुराना हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट साइंस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया कि टू अप्लाई इन इंटरमीडिएट साइंस कैंडिडेट शुड हैव 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स होना चाहिए आपका, और साइंस सब्जेक्ट जो भी है मतलब साइंस सब्जेक्ट एंड 60% एग्रीगेट मार्क्स इन मैट्रिक। मैट्रिक में आपका इतना इतना मार्क्स होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे सेंट जेवियर में इंटरमीडिएट अगर आपको करना है तो। ठीक है, अब यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात करें कॉमर्स सेक्शन से रिलेटेड, तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर बीकेम अकाउंट ऑनर्स। ठीक है, अगर बीकॉम से अकाउंट ऑनर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर 45% इन ईच सब्जेक्ट होना चाहिए, और एग्रीगेट 50% मार्क्स इन 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। तो एग्रीगेट 50% मार्क्स कहने का मतलब ये है कि आपका टोटल ओवरऑल मिलाकर 50% होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर 45% इन इस सब्जेक्ट भी बोला गया है। ठीक है, तो ये चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़न आता है बहुत लोगों की कि एग्रीगेट मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर साइंस स्टूडेंट्स
यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट आर्ट्स के लिए भी दिया गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते कि फॉर एडमिशन इनटू ऑनर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी ऑनर्स इट्स ऑल बी नेसेसरी फॉर स्टूडेंट टू हैव ऑब्टेन नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन द सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट में आप करना चाहते हो ऑनर्स, तो उसमें आपका 50% कंपलसरी हो जाता है, ठीक है, अगर आप ऑनर्स डिग्री करना चाह रहे इन एनी सब्जेक्ट अदर देन इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी ऑनर्स, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर अंडर ग्रेजुएट आर्ट्स फॉर साइंस एंड कॉमर्स कैंडिडेट्स, ठीक है, तो उसी तरह बताया। फिर यहाँ पर बीए सोशोलॉजी ऑनर्स का भी एलिजिबिलिटी दिया गया है, देख सकते हैं आप। फिर इसी तरह बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का भी दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी बताया गया है, यहाँ पर जो भी डिटेल वगैरह है। यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स ऑनर्स के लिए दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बहुत लोग इसके रिगार्डिंग पूछ रहे थे कि भैया जो हम बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, और आईटी में भी करना चाहते, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% एग्रीगेट मार्क्स इन द इंटरमीडिएट 10+2। तो आपका पूरा मिला के 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, ओवरऑल। और मैथ्स विथ 45% मार्क्स इज़ कंपलसरी। तो मैथ्स में आपका 45% मार्क्स कंपलसरी है, ठीक है, अप्लाई करने के लिए फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन किया है कि ओनली साइंस स्ट्रीम कैंडिडेट्स आर अप्लाई एलिजिबल टू फॉर अप्लाई, ठीक है। तो खाली साइंस के स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, अदर देन साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और स्टूडेंट्स शुड हैव देयर पर्सनल लैपटॉप्स और कंप्यूटर। तो ये तो ऐसे ही बोला जाता है, अगर है तो अच्छा है, आपके पास नहीं है तब भी कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर उसी तरह बीबीए का भी दिया है, फिर बीए बीकॉम, ठीक है। फिर यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट का भी दिया हो गया। तो ऐसे करके यहाँ पर सबका आपको डिटेल दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं और कंफर्म हो सकते हैं कि आपका जो भी मतलब कि एलिजिबिलिटी है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप अप्लाई कर सकते हो या फिर नहीं, ठीक है। तो इतना तो हो गया। अब बात करते हैं कि जो एडमिशन का प्रोसेस कैसा होता है, ठीक है। तो एडमिशन का प्रोसेस में क्या होता है, एडमिशन के प्रोसेस में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन बोल रहा हूँ, ऑफलाइन एंट्रांस एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। फिर अगर आप उस एंट्रांस में क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, फिर उसका बाद आपका एडमिशन होता है, ठीक है। तो जैसे अगर नॉर्मली जैसे बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर आईटी की बात करें तो वो लोग का वैसे 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। फिर उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हो। अब डिपेंड करता है कि कितने लोग उसमें भरे, ठीक है, कितने लोग अप्लाई किए, तो उस हिसाब से मेरिट लिस्ट आपका बनता है। और लगभग 2 से 3 लिस्ट आपकी आ जाती है, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया तो कोई बात नहीं, सेकंड लिस्ट में भी आ सकता है आपका, अगर उसमें भी नहीं आया तो थर्ड लिस्ट आता है उसके बाद, ठीक है। तो 3 लिस्ट आती है आपकी एडमिशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपका लिस्ट फर्स्ट लिस्ट में आ गया तो आप जाइए कॉलेज में, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर लीजिएगा, उसके बाद आपका जो भी एडमिशन का फॉर्मेट है वो पूरा किया जाएगा और इस तरीके से आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर और भी जो डाउट्स जो भी आपके मन में है कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।